लाख, और हमें जो मिली है वो 4 लाख के लिए मिली है, ओवर सब्सक्रिप्शन है। तो मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टर्स अपनी इच्छा से करते हैं, हमें यहाँ पर अलॉट करने हैं सिर्फ 1 लाख, और जबकि एप्लीकेशंस हैं 4 लाख। तो उन्होंने इसको किस तरीके से किया है कि अलॉटेड 1 लाख in full to the selected applications and applications for remaining 3 lakh rejected। ठीक है, तो इसका मतलब पहला उन्होंने पास जनरल एंट्रीज, ये अलग अलग केसेस हैं। अगर वो पहला वाला केस करते हैं ये फर्स्ट वाले में, तो उन्होंने क्या किया कि 3 लाख को बिल्कुल मना कर दिया। तो 3 लाख को हम बिल्कुल जीरो, उनका पैसा वापस कर देंगे जो भी एप्लीकेशन पे आया है, और 1 लाख को शेयर्स दे देंगे 1 लाख। ठीक, उसके केस में एंट्री करोगे आप सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होने के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 4 लाख पर 10 रुपीज से। हमारा एप्लीकेशन मनी 4 लाख है, तो हमारे पास 4 लाख एप्लीकेशन हुई है, तो टोटल अमाउंट जो आएगा दैट विल बी 40 लाख। ठीक, उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक, हमारे पास आए 40 लाख रुपीज, हमने 1 लाख शेयर्स को दे दिए। तो 1 लाख शेयर्स वालों को उनका जो कैपिटल अराइज हुआ वो कितना हुआ, 1 लाख से 10 के हिसाब से 10 लाख रुपीज, और बाकी के जिन्होंने 30 लाख दिए थे वो हमने उनको वापस कर दिया। एक हमारा ये केस अलग हो गया। सेकंड केस में कह रहे हैं कि अगर आपको प्रोरेटा में 25% को हर एक को दे दे, मतलब हमने मना किसी को नहीं किया, जैसे कि जिसने भी 4 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था ना, उसको हमने 1 मींस उसके टोटल अप्लाइड शेयर का उसको 25% दे दिया, और जो अमाउंट आएगा ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड रिफंड द बैलेंस अमाउंट, कि अगर किसी का एक्सेस मनी भी रहेगी तो वो हमने उसका वापस कर दिया। और जो नेक्स्ट वाला सी वाला जो आपका डाउट है उसमें क्या कह रहे हैं, उसमें देखिए रिजेक्ट एप्लीकेशंस फॉर 2 लाख शेयर्स। देखो हमारे पास टोटल एप्लीकेशंस है 4 लाख, हमको टोटल अलॉट सिर्फ करने हैं 1 लाख। इसमें से उन्होंने कैसे कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, 2 लाख को जीरो, इनका पैसा हम वापस कर देंगे टू बैंक करके, जो यहाँ पर करते हैं हम टू बैंक करके, इनका पैसा अमाउंट बिल्कुल वापस कर देंगे 20 लाख रुपीज। उसके बाद 80,000 फुल एप्लीकेशंस फॉर 80,000, 80,000 को टोटल 80,000 दे दिए, एंड मेक ए प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ 20,000 टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट। रिमेनिंग हमारे पास 1,20,000 एप्लीकेंट्स बचे ना, देखो बेटा 4 थे, 2 को वापस कर दिया, 80 को 80 दे दिए, तो हमारे पास टोटल एप्लीकेशंस और बची 1,20,000। उनको हमने बाकी के बचे हुए शेयर, बाकी के बचे हुए शेयर कितने हैं, हमको टोटल 1 लाख ही अलॉट करने हैं, 80,000 हम अलॉट कर चुके हैं, तो इनके लिए हमारा कितना बचा 20,000। इस तरीके से इनकी एंट्री करेंगे। आपको एंट्री करके बताएं इनकी, यस मैम। करके बतानी है। तो देखो सबसे पहले हमारी जो रिसीव करने की एंट्री होगी वो तो ये सेम रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, 40 लाख हमें रिसीव हुआ, पहली वाली जो अमाउंट रिसीव होने की एंट्री होगी वो तो हर केस में यही रहेगी। ओके, जो सेकंड वाली एंट्री होगी जिसमें हम कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, वो एंट्री देखिए, उसमें हम करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन हमारे पास आई 40 लाख की, टू शेयर कैपिटल, कैपिटल में हमें टोटल इशू करने हैं 1 लाख, और एप्लीकेशन पर है 10 लाख, तो हमारा 10 लाख रुपीज किस में चला जाएगा, शेयर कैपिटल में। टू बैंक, जिन लोगों को हमने बिल्कुल भी कुछ नहीं दिए शेयर्स, उनका टू बैंक करके हम पैसा वापस कर देंगे। हमने किनको कितने को मना किया है, 2 लाख को वापस किया है ना, बिल्कुल 2 लाख ने हमें कितना दिया होगा विद एप्लीकेशन, 10 रुपीज के हिसाब से 20 लाख, 20 लाख हमने उनका क्या कर दिया, वापस कर दिया। और बाकी का जो बचा है टू शेयर अलॉटमेंट, जो बाकी का अमाउंट बचा है लोगों का 10 लाख रुपीज, वो हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट करने के लिए रख लेंगे। और वो कह रहे हैं कि अगर उसके बाद भी कोई बचे एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड टूवर्ड द अलॉटमेंट एंड कॉल, अब हमारे पास एक्स्ट्रा मनी हम देखेंगे कि कितना बचा है। देखो 20 को वापस कर दिया, तो बाकी के जो 20 लाख 2 लाख एप्लीकेशन हैं, 2 लाख पर हमें मिले एप्लीकेशन के साथ 10 रुपीज से 20 लाख रुपीज। उन लोगों को हमने कितना दिया था बेटा, यहाँ पर देखिए 80,000 वालों का तो कुछ भी पेंडिंग नहीं है, जो भी एक्स्ट्रा है अमाउंट वो किनका है, ये थर्ड कैटेगरी का। फर्स्ट कैटेगरी होगी हमारी जिनको बिल्कुल मना कर दिया, सेकंड कैटेगरी हो गई जिनको हमने फुल दे दिए,
और थर्ड कैटेगरी है हमारी जिनको हमने बहुत ही कम शेयर दिए। उन्होंने हमको दिए थे 1,20,000। यस, देखो उन्होंने हमको एप्लीकेशंस दिए 1,20,000। ये जो मैंने सारा अलॉटमेंट पे लिख दिया है ना, इसको कंसीडर करने से पहले हम एक वर्किंग अपनी करेंगे। तो 1,20,000 शेयर एप्लीकेशंस के साथ 10 रुपए के हिसाब से उन्होंने हमें दिए 12 लाख रुपीज। उनको हमने दिए सिर्फ 20,000 शेयर्स। 20,000 शेयर्स पर 10 रुपीज से उनके एडजस्ट हुए ऑन एप्लीकेशन सिर्फ 2 लाख। उनका एक्सेस मनी रहा 10 लाख। अब उनके पास केवल 20,000 शेयर्स हैं। 20,000 शेयर्स पर उनको अलॉटमेंट पर कितना भेजना है बेटा? 15 रुपए से 15 रुपीज है अलॉटमेंट के। तो 15 रुपीज अलॉटमेंट के आ जाएंगे। 15 रुपीज अलॉटमेंट के हिसाब से उनका सिर्फ 3 लाख रुपीज उन्हें हमें देने हैं। ओके, तो ये हमारा अलॉटमेंट पे। तो ये जो 2 अलॉटमेंट आएगा ना, यहाँ पर आएगा सिर्फ 3 लाख। केवल उन्हीं लोगों का हम 3 लाख एडजस्ट करेंगे। उसके बाद भी अलॉटमेंट का एडजस्ट होने के बाद भी हमारे पास अमाउंट बचेगा 7 लाख। उनको फर्स्ट कॉल देनी है 15 रुपीज की। तो 15 रुपीज की 20,000 शेयर्स पर 15 रुपीज की फर्स्ट कॉल दी 3 लाख। ये भी हमारी पूरी आ गई। फिर भी एक्सेस मनी बची 4 लाख। सेकेंड कॉल हमें, क्योंकि कॉल्स पर एडजस्ट कर सकते हैं ना, अदरवाइज हमें उनका जो यहाँ पर ये 7 लाख रुपीज बचा था इसको वापस कर देते। यहाँ पर हमें देख रहे हो आप कि ये 20,000 शेयर्स पर हमें फाइनल कॉल उनसे मांगनी है 10 रुपीज की, जिस पर उनका आएगा 2 लाख। सब कुछ देने के बाद भी उनका जो कैश बचा है दैट इज 2 लाख रुपीज अब भी बचा है। तो हम ये जो बैंक टू बैंक करेंगे एंट्री वापस करने के लिए करेंगे, इसको हमें ये 20 तो उन लोगों के जिनको हमने कुछ भी नहीं दिया, और प्लस ये 2 लाख उनके जिन्होंने हमें कंप्लीट पैसा पे कर दिया। तो यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट में आ जाएगा 22 लाख, और 2 अलॉटमेंट पर आएगा 3 लाख, और 2 कॉल्स इन एडवांस। 2 कॉल्स इन एडवांस। देखो कितनी कॉल आई है हमारे पास। जो ये 20,000 शेयर्स पर हैं इनमें 3 लाख तो फर्स्ट कॉल और 2 लाख हमारी फाइनल कॉल, तो 5 लाख। नो, ये भी तो हमारा कॉल्स पर ही है ना। ये आ जाएगा 5 लाख। बेटा आया समझ में ये चीज? मैम यस मैम आ गया। ये सारा ये ना एक्चुअली क्या है, जो इस तरीके से जेपीजी फॉर्म में आप भेजते हो ना, तो ये स्क्रीन ना हमारी छोटी नहीं हो पाती, जिससे हमारे पास वाइट वाला एरिया नहीं आ पाता। तो इसके लिए आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा। देखो दोबारा से मैं एक बार बता देती हूँ कि जो सारा इशू है ना हमारा, ये उनका है जो 1,20,000 वालों को हमने 20,000 दिए हैं, क्योंकि बाकी का तो जो ये 2 लाख का था इनको हमने पूरा वापस कर दिया। 80,000 वाले को पूरा 80,000 दे दिया, उनका कोई भी एक्स्ट्रा मनी नहीं है। मनी जो एक्स्ट्रा है सिर्फ ये थर्ड वाली कैटेगरी की है, तो इन्हीं का हिसाब हम देखेंगे। तो 1,20,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन दी, 10 रुपीज से हमारे हो गए 12 लाख रुपीज। उनका 10 रुपीज से तो कैपिटल में हमने ट्रांसफर कर दिया जो एप्लीकेशन की थी मनी। उसके बाद उनको हमें टोटली देना है अलॉटमेंट का 3 लाख, वो हमने उनके अलॉटमेंट के लिए रख लिया। अलॉटमेंट के बाद एक्सेस मनी बची उनकी 7 लाख, तो ये हमने उनका फर्स्ट कॉल के लिए रख लिया 3 लाख। ये 2 लाख हमने उनका फाइनल कॉल के लिए रख लिया। उसके बाद भी उनका 2 लाख बचा तो हमने उसे वापस कर दिया, और वापस करेंगे तो 2 बैंक वाली एंट्री के साथ करेंगे। तो हमारी जो लास्ट एंट्री होगी वो ये हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 40 लाख, टू शेयर कैपिटल 10 लाख, टू बैंक 20 लाख, अलॉटमेंट पे 3 लाख, और कॉल्स इन एडवांस पे। प्रीति एंड कंपनी वॉज रजिस्टर्ड कैपिटल है उनकी 10 लाख, 1 लाख के शेयर्स थे। हमें रजिस्टर्ड कैपिटल कैसे मतलब नहीं होता, हमें मतलब होता है कि जो हमने इशू किए हैं और लोगों ने सब्सक्राइब किए हैं। हमने ऑफर किए 60,000 शेयर्स टू द पब्लिक, on which amount was payable on
3 ऑन एप्लीकेशन पर है, 3 ऑन अलॉटमेंट पर है और बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। तो मतलब अगर कोई कॉल भी होगी तो दैट विल बी एट मोस्ट 4 हो सकती है। एप्लीकेंट हमें रिसीव हुए 92 के लिए, तो इट इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। 60 हमारे थे और 92 हमें मिले हैं। तो हमने उनको कैसे एडजस्ट किया, 40 को फुल मींस 40,000 को हमने कितने दे दिए, 40,000। 50,000 को 40%, 50,000 को 40% होता है मतलब 20%, 20,000, ये इनका 40% हो गया। और 2,000 को हमने कह दिया 0 डिल। तो देखो हो गया ना पूरा अलॉटमेंट। टोटल एप्लीकेशंस हो गई हमारी 92, उनको हमने किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ये 60,000। 84 रिसीव्ड इन द, ये वाला क्वेश्चन हमने किया था बेटा, ये अलॉटमेंट मनी पर हमें जो टोटल अमाउंट रिसीव हुआ है वो 84,000 हुआ है। तो इसको हमें यहीं तक अलॉटमेंट मनी तक ही एंट्री करनी है। सबसे पहले आप एप्लीकेशन की करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन 92 के हिसाब से 3, तो ये हो जाएगा 92,000 हुए थे, तो ये कितना बनेगा 276, यस 2,76,000 हमें रिसीव हुए। उसके बाद ये एप्लीकेशन की मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट 2,76,000 टू कैपिटल, शेयर कैपिटल में हमें कितना करना है, 60,000 शेयर्स इशू करने हैं और 3 रुपीज का हमारा एप्लीकेशन पर कैपिटल का अमाउंट है, तो दैट विल बी 1,80,000 टू बैंक। जो 2,000 को हमने बिल्कुल मना कर दिया उनका पैसा वापस करेंगे ना, उन 2,000 ने 3 के हिसाब से हमको टोटल अमाउंट भेजा था 6,000, तो वो हमने उनका वापस कर दिया। फिर जो बचा हुआ पैसा होगा वो हमें किस पर करना है, शेयर अलॉटमेंट पर। अब देखो बेटा यहाँ पर 40 को 40 दिए, तो इनका तो कोई भी अलॉटमेंट का अमाउंट हमारे पास वापस है नहीं एक्स्ट्रा। यहाँ पर देखोगे 2,000 वालों का हमने पूरा के पूरा वापस कर दिया, इनका कोई भी अमाउंट नहीं है। कैटेगरीज जिसने ज्यादा दिया है वो सिर्फ हमारा इस वाले अमाउंट का है, 50 वाला और 20 वाला। जिन्होंने 50 के लिए अप्लाई किया था और हमने उन्हें 20 दिए, 50,000 के हिसाब से उन्होंने हमें एप्लीकेशन के साथ भेजे अमाउंट रुपीज 3 के हिसाब से 1 लाख 1.5 लाख। उनका उनको हमने शेयर्स दिए 20,000 और 3 के हिसाब से उनका 60,000 रुपीज एडजस्ट हो गया। एक्सेस मनी कितनी बची, 90,000। अलॉटमेंट पर उन्हें कितना देना है, 20,000 से 3 के हिसाब से 60,000 देना है। फिर भी एक्स्ट्रा मनी कितनी बची, 30,000। उन्हें 20,000 के हिसाब से जो कॉल है, यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं कि बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड 92,000, यहाँ पर वर रिसीव फॉर अलॉटमेंट एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम द एप्लीकेशन मनी। यहाँ पर जितना भी अलॉटमेंट, जब आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा होगा ना, तो हम क्या करेंगे कि जो भी एक्स्ट्रा मनी होगी अलॉटमेंट पर एडजस्ट करने के बाद उसे वापस कर देंगे। ओके, एडजस्टमेंट केवल किस पर करेंगे हम बेटा, अलॉटमेंट पर, बाकी का वापस कर देंगे अगर क्वेश्चन में नहीं। अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमें क्लियरली उन्होंने मेंशन किया था कि जो एक्सेस मनी है आप उसे कॉल्स के लिए रख सकते हो, इसलिए हमने कॉल्स के लिए रखा था। अदरवाइज तो हम उसे अलॉटमेंट के बाद जो 7 लाख बचे थे उन्हीं को वापस कर देते। इस वाले क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास कॉल का पैसा अलॉटमेंट का एडजस्ट करने के बाद हमारे पास ये जो 30,000 बचे हैं, दीज आर एक्स्ट्रा मनी। तो इसको हम टू बैंक वाली जो एंट्री करेंगे, जो हमने 6,000 उनके वापस किए हैं जिनको हमने कुछ नहीं दिया, इनका जो एक्स्ट्रा मनी है उसे भी वापस कर देंगे 36,000। और अलॉटमेंट पर हम कितना एडजस्ट कर लेंगे, ये जो 20,000 शेयर्स हैं इनका 20,000 शेयर्स का जो 3 के हिसाब से 60,000 बचा है वो हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। बेटा आई बात समझ में, ये यस मैम आ गया। उसके बाद अलॉटमेंट को आप ड्यू कीजिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट 3 रुपीज की है, पहले ड्यू पूरा करोगे, 60,000 शेयर्स हैं और उनका 3 के हिसाब से 1,80,000 आपको रिसीव टोटल होना है। अब एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब शेयर अलॉटमेंट जो हम करेंगे उस पर देखिए कितना अमाउंट टोटल हम अलॉटमेंट का हमारा बनता है 1,80,000। 60 हमारे पास पहले से आ चुका है, तो अब आना था 1,20,000।
1,20,000 आ रहा है और 1,20,000, लेकिन आया कितना है वहां पर वो बोल रहे हैं सिर्फ 84,000। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट आप करोगे 80। एप्लीकेशंस हमारे पास हैं फॉर द 1,00,000 शेयर्स रिसीव्ड हुई, एप्लीकेंट्स 20,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया एंड एप्लीकेशन वर रिफंडेड, ऑल कॉल्स वर मेड ए शेयरहोल्डर होल्डिंग, ये है ना कॉल्स इन एरियर्स का। इन्होंने बोल रहा है कि एक पर्सन है 600 शेयर्स है उसके पास, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को पे नहीं किया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर हमारे पास आना था 30, 40 और 30 रुपीज आने थे ना यहाँ पर, ये तो 600 शेयर्स पर 30 के हिसाब से 18,000 रुपीज हो जाएंगे। तो 18,600 शेयर्स की जो कैपिटल, अब जब हम इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे ना, तो बैलेंस शीट में सब्सक्राइब्ड के साथ हमारे दो कॉलम बनेंगे, एक तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो आप इन 600 को अलग कर दीजिए। टोटल शेयर्स हैं आपके कितने, 80,000। 600 ने कुछ गड़बड़ की हुई है, मतलब डिफॉल्ट किया हुआ है, तो टोटल सबने कितने ठीक से पे कर दिया, वो हो गए हमारे 79,400। तो फुली पेड अप में आपके ये आ जाएंगे 79,400 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ये टोटल अमाउंट हमारे पास आ गया। लेकिन जो 600 है वो है सब्सक्राइब हो गए बट नॉट फुली पेड अप, वो हमारे पास पूरे तरीके से पे नहीं हुए। तो उन पर कितना पे किया होगा कि 600 पर हमारे पास लास्ट वाली तो आई नहीं है 30 रुपीज की, लेकिन जो बाकी का अमाउंट है 70 वो आ चुका है। तो वही 70 हम जो आ चुका है ना, सिर्फ उसको बाहर शो करेंगे। 600 पर 70 के हिसाब से जो 42 आ चुके, टोटल कैपिटल बनती है 60,000 और जो अनपेड अप है, फुली पेड अप नहीं है ना, ये अनपेड अप है 18,000। 18,000 कैसे आए, 600 शेयर्स पर जो फाइनल कॉल 30 की है जो मिली नहीं है, वो हमने लेस करके जितना अमाउंट हमारा पास आ गया है वो हमने बाहर शो कर दिया। एंड बी लिमिटेड इशूड, उसने ऑफर किए हैं पब्लिक को 1,00,000 इक्विटी शेयर्स एंड 50,000 है प्रीफरेंस शेयर्स, दो कैटेगरीज के शेयर्स हैं। और 1,00,000 तो आपके आ गए इक्विटी शेयर्स एंड 50,000 है आपके प्रीफरेंस शेयर। आपको प्रीफरेंस शेयर के आगे हमेशा एक रेट दी हुई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद है ये दोनों का हमें अमाउंट भी बताया हुआ है कि किस किस तरीके से आना है, 343। उसके बाद कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव्ड हुआ, ओवर सब्सक्रिप्शन है इक्विटी का 1,20,000 इक्विटी शेयर्स, और जो प्रीफरेंस शेयर है उनका अंडर सब्सक्रिप्शन है। हमने 50,000 के लिए एप्लीकेशन मांगी थी लेकिन हमारे पास आई सिर्फ 45,000। तो हमें जो मेन क्वेश्चन करना है, कैपिटल इशू करनी पड़ेगी। ये हमारे पास आए हैं 1,20,000 शेयर्स, लेकिन जो हम अलॉट करेंगे वो तो हम 1,00,000 ही करेंगे। यहाँ पर अंडर सब्सक्रिप्शन में हमारे पास एप्लीकेशन आई है 45, तो जितनी हमारे उससे लोगों ने मांगी हम उससे ज्यादा नहीं कर सकते, तो 45,000 के हिसाब से हमें सारा क्वेश्चन करना होगा। एप्लीकेशंस आउट ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ इक्विटी शेयर, एप्लीकेशंस ऑफ 10,000 वर रिजेक्टेड। अब देखो बेटा, ये जो 1,00,000 हमें देनी है और 120 के लिए आया है, तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि 10,000 को तो आपने बिल्कुल जीरो रिजेक्ट कर दिया। एप्लीकेंट्स ऑफ 80,000 इन फुल, 85,000 को आपने 85 दे दिए एंड 15,000 को आपने रिमेनिंग बचे हुए दे दिए। तो ये 15,000 हमने दिए हैं और हमारे पास बचे कितने हैं, 25,000 शेयर्स। देखो 10,000 को 0, 85 को 85 एंड 25 को 15, तो टोटल आप मिलाकर देखोगे तो ये हमारे हो जाएंगे 1,20,000 एप्लीकेशंस, जिनको हमने इस तरीके से अलॉट कर दिया। ऑल द अमाउंट्स वर रिसीव्ड एक्सेप्ट द अमाउंट ड्यू ऑन द 1,000 इक्विटी शेयर्स एंड 500 एक प्रेफरेंस शेयर्स। ये हमें सारा मिल गया कॉल्स तक। कॉल पे डिफॉल्ट हुआ है तो हम कॉल को बाद में देखेंगे। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट वाली जो एंट्रीज हैं उनको आप ठीक से कर सकते हो पहले, ठीक है। जब कॉल पर आएंगे तो उसकी ड्यू वाली एंट्री भी सिंपली कर दोगे, क्योंकि ड्यू पे भी हम पूरा कर देते हैं। उसके बाद जब आप मनी रिसीव करोगे कॉल्स की, उस समय पे आप देखोगे कि किन किन लोगों ने डिफॉल्ट किया है और उनका उतना अमाउंट हम लेस कर देंगे। तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन के लिए एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब ये यहाँ पे हमें जनरल देखो, इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड सबसे पहले आपने कैश कॉलम बनाया, इसको आप अपनी रफली अपने लिए कर सकते हो, लेकिन जो मेन आंसर होगा उसमें आप इस तरीके से नहीं करोगे।
तो आपका आएगा बैंक, वैसे जनरल एंट्री बनेगी क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो यहां पर आप करोगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड टू प्रीफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। आपको यहाँ पर इक्विटी के मिले हैं 1,20,000 और जो हमारा अमाउंट है एप्लीकेशन पर 3 रुपीज, तो टोटल आएगा आपका 3,60,000। और इसकी प्रीफरेंस शेयर्स पर हमें मिले थे 45,000 की एप्लीकेशंस, जिनका अमाउंट है 3 रुपीज के हिसाब से, तो ये आपका हो जाएगा 90 एंड 1,35,000। ठीक है बेटा। और तो उसके बाद आप ये देखिए कि आप ये भी कर सकते हो कि दोनों एंट्रीज को, प्रेफरेंस और इक्विटी को, अलग अलग भी कर सकते हो। जब हम कैश बुक मेंटेन करेंगे तो यहाँ पर कैश बुक में जो बैंक कॉलम होगा वहां पर आप इसकी पोस्टिंग करके देखिए क्या करोगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, तो वो सीधे के सीधे डेट डाल के टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और टू प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन, यहाँ पर 360 और 1,35,000, 3,60,000 एंड 1,35,000, तो सीधे के सीधे आप इसे कैश बुक में कर दोगे। दूसरी एंट्री जो होगी वो हमारी जनरल में आएगी। जनरल में देखिए कैसे करोगे, पहले इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितने रुपीस आए थे 3,60,000, और प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ये आए हैं 1,35,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर हमें 1 लाख की इशू करनी है ना, और 3 से, तो 3 लाख की हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगी। पहले इक्विटी का करते हैं, टू बैंक, जिन लोगों को हमने ये 10,000 को आप देख रहे हो बिल्कुल मना कर दिया था, तो 10,000 की एप्लीकेशंस के साथ हमारे पास आया होगा 30,000 एप्लीकेशन मनी, उसको हमने वापस कर दिया। और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बाकी का बचा हुआ जो होगा वो अलॉटमेंट के लिए हम रखते हैं। 85 वालों का कोई अलॉटमेंट नहीं है, इनका हमारा कुछ नहीं है, वापस कर दिया। मेन जो पैसे बचेंगे वो यहाँ पर बचेंगे। 25 वालों ने हमें कितना भेजा होगा बेटा, 25,000 शेयर्स की एप्लीकेशन के साथ 3 से 75,000 भेजा, हमने उन्हें दिए 15,000 शेयर्स, और 3 के हिसाब से देखें तो 45 उनका एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो गया। जो एक्सेस मनी बची दैट विल बी 30,000। उनको अलॉटमेंट पे कितना भेजना है, 3 रुपीज, शेयर्स हैं उनके पास 15,000, 15,000 पर 3 से करोगे तो 45,000 उन्हें भेजने होंगे, और हमारे पास है सिर्फ 30,000, तो ये सारा का सारा अमाउंट हम अलॉटमेंट पे रख सकते हैं, तो ये हमने अलॉटमेंट पर रख दिया। इस तरीके से ये जो 3,60,000 आए वो हमारे इक्विटी के पूरे हो गए। अब हम करेंगे टू प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन मनी को टू प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हमारा कोई एक्सेस नहीं है, अंडर सब्सक्रिप्शन था। जो टोटल हमारे पास मिला है 1,35,000, वो सारा का सारा हमने कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, यस बेटा, कि जो हमारी ऊपर वाली एंट्री है जो कैश से रिलेटेड थी वो कैश में चली गई, और जो जनरल वाली होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख की, बिल्कुल अलग अलग से कराए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसी तरीके से अपनी एक साथ करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में 30,000 उन्होंने तोड़कर उसे, और फिर जितना बैंक में पैसा, अब यस, अब ये वाला जो पोर्शन था ना इसका, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक वाला, ये वाला जो पोर्शन आएगा ये हमारा कहाँ पर आ जाएगा, कैश बुक में, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू कैश अकाउंट। तो आपको ऐसे इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को करना होगा। मींस बैंक वाले ट्रांजेक्शन हमारी कैश बुक में चले जाएंगे, और जो विदाउट, क्वेश्चन सिंपल है लेकिन जो हमारे विदाउट बैंक वाली एंट्रीज होंगी वो हमारी कहाँ पर आ जाएंगी। अगर पैसा पे नहीं करता कॉल्स का तो दैट विल बी कॉल्स इन एरियर। कई बार क्या होता है कि कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस के केस में आप क्या करते हो कि उसको अब हमें पहले से पैसा मिल जाता है तो उसको हम करते हैं। अब इनको बैलेंस शीट में किस तरीके से शो करोगे वो देखिए बेटा। देखिए डिस्क्लोजर इन द बैलेंस शीट, जो हमारी कॉल्स इन एरियर्स होती हैं, कॉल्स इन एरियर्स जब हम अपनी शेयर कैपिटल का कॉलम बनाते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में, शेयर कैपिटल में जब आप करते हो तो शेयर कैपिटल में हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल के नीचे 2 हेड बनाते हैं, एक तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप,
और दूसरा बनता है हमारा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। तो अगर किसी पर्सन ने कॉल्स एरियर्स की हैं, किसी ने डिफॉल्ट किया है और कॉल्स नहीं पे की, तो हम जो ये वाला कॉलम बनाएंगे, कैपिटल सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, तो उसके अंदर में हम क्या करते हैं, पहले तो शेयर्स, सपोज किसी के पास 1000 है एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो टोटल कैपिटल उसकी हो गई 10,000, उसमें से माइनस कॉल्स इन एरियर्स। 3 रुपए की कॉल थी सपोज हमारी, और 3 रुपीज की 1000 पर उसने 3 रुपीज की नहीं दी, तो डिफॉल्ट हो गया 3 का, और जो टोटल कैपिटल होगी 7000 की वो हम आउटर कॉलम में शो कर देते हैं। तो इस तरीके से कॉल्स इन एरियर्स को शो करेंगे हम नोट्स टू अकाउंट्स में, बैलेंस शीट में शो नहीं करते, हम इन्हें नोट्स टू अकाउंट्स में जो हमारी सब्सक्राइब्ड और नॉट फुली पेड कैपिटल होती है उसमें से रिड्यूस करके यहाँ पर शो कर देते हैं। ए लिमिटेड कंपनी ऑथराइज्ड कैपिटल है, रुपीज है ये 12,50,000 और 100 रुपीज का है, और जो टोटल शेयर्स हैं सब्सक्राइब कैपिटल है 12,500 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। कंपनी ने इशू किए 10,000 शेयर्स, हमने पब्लिक के लिए पब्लिक को दिए हैं 10,000 शेयर्स और 100 रुपीज का है। ये अमाउंट मिलना कैसे है, 20 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट एंड 30 ऑन फर्स्ट कॉल, 30 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 20 ऑन फाइनल कॉल। तो ये आपका हो गया 20, 40, 30 एंड 20। ये तो ज्यादा हो गया 20, ओह ये अलॉटमेंट पर है 30, यस। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, 10,000 के लिए बोला, 10,000 हमारे पास एप्लीकेशंस आ गई। डायरेक्टर मेड द अलॉटमेंट, उन्होंने टोटल एप्लीकेशन सबको अलॉट कर दिए शेयर्स, मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑन द 500 शेयर। ये वाली जो हमारी कॉल है, ये एक पर्सन के पास थे 500 शेयर्स, या ज्यादा के पास भी हो सकते हैं, मतलब टोटल 500 शेयर्स पर हमारे पास ये फाइनल कॉल नहीं आई है, विच इज ट्रांसफर टू द कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ठीक है, पास द जर्नल एंट्री। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा, देखो हम पूरा नहीं कर रहे हैं इसको, पहले आप एप्लीकेशन की 2 एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 10,000 को 20 से मल्टीप्लाई करके एप्लीकेशन को कैपिटल में ट्रांसफर कर दोगे, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, 2 लाख को हमने ट्रांसफर कर दिया। अलॉटमेंट को ड्यू करोगे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, 10,000 शेयर्स है, 30 रुपीज की अलॉटमेंट है, 3 लाख की अराइज होगी, पूरी तरह मिल चुकी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 3 लाख हमें ये मिल गया, कोई डाउट नहीं। अभी डिफॉल्ट फर्स्ट कॉल की भी सिंपली हो जाएगी 30 रुपीज से, 30 रुपीज फर्स्ट कॉल में कोई डिफॉल्ट नहीं है, तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और फिर उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, ये हो गया। फाइनल कॉल को ड्यू करने टाइम भी आपको नहीं मालूम कि कौन पर्सन डिफॉल्ट करेगा, तो वो भी आपकी सिंपल एंट्री होगी, उसको आपने किया शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 10,000 शेयर्स हैं और 20 रुपीज की फाइनल कॉल है, 2 लाख रुपीज से आपने उसे ड्यू कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट जब आप करने लगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, आप सिंपली उसमें 2 लाख करते, बट एक पर्सन जिसके पास 500 शेयर्स उससे नहीं दिए, तो आपके पास बैंक अकाउंट में आए सिर्फ 9500 शेयर्स पर 20 रुपीज से, 1,90,000। लेकिन हमारी जो फाइनल कॉल हमने ड्यू की थी वो थी 2 लाख रुपीज की, तो 2 लाख वो हमारा टोटल जो अमाउंट आएगा वो हमारा 2 लाख से आएगा, तो बाकी का बचा जो है वो हमारे लिए लॉस होता है एक तरीके से अभी, तो या फिर ड्यू हो गया तो एसेट मान सकते हैं, कॉल्स इन एरियर्स। ये आपका हो जाएगा 500 शेयर्स पर 20 रुपीज की कॉल है 10,000 की, इसको आप डेबिट कर दोगे, तो एंट्री आपकी क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। देखिए बेटा, इसे जो शो किया है वो किस तरीके से किया है, यहाँ पर 9500 शेयर्स थे, उन पर हमें पूरे पैसे मिल गए,
तो वो हमने किया सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में पूरे तरीके से। फिर दूसरा, इन जो 500 डिफॉल्ट किया था जिन्होंने, उनकी वजह से हमें दूसरा हेड बनाना पड़ा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। वो हमारी 500 शेयर्स हैं, 100 ईच का। टोटल कैपिटल थी 50,000, जिसमें से कॉल्स एरर्स हुई 10,000 की, अमाउंट आया सिर्फ 40,000। तो ये जो कॉल्स इन एरियर्स हैं इनको सिर्फ इस तरीके से शो किया जाएगा कि इन्हें शेयर कैपिटल के हेड में जो हम नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे उसमें से सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप सब हेड में से माइनस करेंगे, और जो टोटल ये आएगा 950 और 40 990 9,90,000 इट विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। कोई पर्सन आपको क्या कर देंगे, एडवांस में अमाउंट दे देते हैं। जैसे अभी हमने देखा था ना, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हमारे पास एक्स्ट्रा मनी आ जाती है, तो दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस को आप कहाँ पर लिखते हो, कॉल्स इन जो शो करेंगे इसको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज से नेक्स्ट वाला हमारा होता है करंट लाइबिलिटीज, नॉन नॉन शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज या फिर नॉन करंट, तो उसमें आप इसको शो करोगे। देखो, डिस्क्लोजर इन द बैलेंस शीट नॉट येट ड्यू एंड लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी है, तो इक्विटी शेयर एंड कैपिटल पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेड करंट लाइबिलिटी, क्योंकि हमारे हम जब भी इनको मांगेंगे तो ये हमारी ड्यू हो जाएगी। और कभी भी जो कॉल्स होती हैं वो 1 ईयर से ज़्यादा के लिए पेंडिंग नहीं होती, तो हम इन्हें करंट लाइबिलिटीज़ के हेड में रखते हैं। अच्छा, एक और था हमारा इंटरेस्ट वाली बात, कि देखो जब भी कॉल्स इन एरियर्स होती हैं तो वो अमाउंट जब भी पे करता है शेयर होल्डर हमें, तो उस पर हमें इंटरेस्ट वो देता है, मतलब क्योंकि उसने डिफॉल्ट किया था। तो टेबल एफ के अकॉर्डिंग, टेबल एफ हमारी क्या है कि एक इस तरीके से हमें कुछ टेबल्स बनाकर दी गई हैं कि जिनमें आप आर्टिकल्स जो हैं हमारे एक कंस्ट्रक्टेड, मतलब एक कस्टमाइज्ड नहीं होते, हमारे एक फॉर्मेट दिया हुआ है कि उन्हीं आर्टिकल्स को आप उन पर हम पर अप्लाई कर सकते हो कंपनी पर। तो अगर कोई भी पर्सन कॉल्स इन एरियर्स करता है ना, तो अकॉर्डिंग टू टेबल एफ वो हमें इंटरेस्ट देगा 10% पर एनम के साथ। मतलब जब भी उसने जितना टाइम लेट की है अपनी कॉल, उस पर वो हमें 10% पर एनम के हिसाब से, कंपनी को 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देगा। और अगर किसी ने कॉल्स इन एडवांस कर दी है तो फिर अब कंपनी के लिए लायबिलिटी है, कंपनी को पहले पैसा मिल गया है, तो कंपनी उसको इंटरेस्ट देती है उस शेयर होल्डर को, और वो देगी एज पर टेबल एफ 12% पर एनम से। मीन्स अगर शेयर होल्डर हमें देंगे तो 10% से, 10% पर एनम से, और अगर कंपनी देगी, अगर किसी पर्सन ने कॉल्स इन एडवांस दे दिया है तो एज पर द कंपनीज एक्ट उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 12, कंपनी ज्यादा देगी और कंपनी को रिसीव कम होगा बाय द शेयर होल्डर। वैसे आपको इसका ध्यान नहीं रखना, क्योंकि अभी सीबीएसई में जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस वाले क्वेश्चन आपके आएंगे ही नहीं, ये आपके सिलेबस में नहीं, आपको कैलकुलेट नहीं करने होंगे। बट एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है कि अगर कोई कॉल्स इन एरियर्स करता है तो उसको 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट काउंट करके तब उसने कॉल के साथ पे करना पड़ेगा। और अगर किसी ने कॉल्स इन एडवांस दे दिया है तो एज पर टेबल एफ आपको जो कंपनी उस पर्सन को देगी, कंपनी पे करेगी 12% पर एनम के हिसाब से एट द रेट ऑफ 10 ईच। हमें ये अमाउंट कैसे मिलेगा, 3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन द फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन द फाइनल कॉल, ये 10 रुपीज हो गए। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड ऑन द फर्स्ट कॉल, मतलब आपको अलॉटमेंट तक का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक से कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है, ना ओवर सब्सक्रिप्शन है, नथिंग। On the first call being made, one of the shareholder paid the entire balance of his holding of 6,000 equity shares. देखो, जब हम फर्स्ट कॉल पर आए हैं तो एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितने 6,000 है, उसने अपनी फर्स्ट कॉल तो दी ही दी, साथ में उसने अपनी कॉल्स इन एडवांस, उसने अपनी फाइनल कॉल भी पे कर दी, तो इट इज अ कॉल्स इन एडवांस। एंड 5 shareholder with a total holding of 10,000 equity share failed to pay the first call, और 10,000 शेयर्स पर हमें कॉल्स इन एरियर्स हो गए, इन्होंने हमें पे नहीं किया, ठीक है। एंड कंपनी डिड नॉट डिमांड द फाइनल कॉल, फाइनल कॉल का हमें कुछ क्वेश्चन में करना ही नहीं है, तो हमें जब हम फर्स्ट कॉल पर आएंगे तब का देखना है।
पहले आप कीजिए एप्लीकेशन के लिए, एप्लीकेशन आएंगी 2 लाख पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1 लाख 2 लाख शेयर्स हैं आपके, 3 रुपीज आने हैं, तो टोटल 6 लाख आ गए। वो जो 6 लाख आए आपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। अलॉटमेंट को ड्यू करोगे, अलॉटमेंट टू कैपिटल, ये हो गया अलॉटमेंट टू कैपिटल। 2 लाख शेयर पर 2 के हिसाब से अलॉटमेंट है, 4 लाख की एंट्री हो गई। बेटा ये क्लियर है ना सारे? आई थिंक इससे मतलब ये बिल्कुल इजी वाला है। जब हम ये फाइनल इस पर कॉल पर आऊंगी ना तो मैं आपको ये समझा देती हूँ। फिर हमारे पास आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। ये जो कैपिटल 4 लाख आई है ये हमने अलॉटमेंट पर रिसीव हो गई, कोई डिफॉल्ट नहीं है। तो यहाँ तक का क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं। उसके बाद फर्स्ट कॉल को ड्यू किया, तब तक भी आपको नहीं पता था कौन एडवांस देगा कौन नहीं देगा, तो आपने उसकी एंट्री कर दी फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 लाख पर 3 से 6 लाख रुपीज। ठीक है। अब जब आपने किया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, आपको बैंक अकाउंट डेबिट कितने पर रिसीव हुआ बेटा? यहाँ पर टोटल हमारे पास शेयर्स हैं 2 लाख, 2 लाख शेयर्स पर आपको मिलना था 3 के हिसाब से 6 लाख रुपीज। एडवांस में कितना मिला? 6000 शेयर्स पर, 6000 पर एडवांस मतलब ये 2 रुपए, 2 रुपीज। बारह, तो टोटल आपको अमाउंट मिला। कॉल्स इन एडवांस को आपने कंसीडर किया 6,12,000, बट ये कॉल्स इन एरियर्स भी हैं। 10,000 पर तो आपको जो अपनी कॉल थी 3 रुपीज की वो ही नहीं मिली, तो ये 30,000 आपकी क्या हो गई? कॉल्स इन एरियर्स। इसको आप लेस करोगे, इट विल बी 5 लाख, कितना है 82,000 ना, 5,82,000। ठीक है, तो एंट्री आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट आपके पास आया 5,82,000। ये आपको पता लग गया कैसे कैसे आया। कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स कितने थे बेटा? 10,000 वाले ने नहीं दिए, 3 के हिसाब से 30,000। फर्स्ट कॉल आपने ड्यू की थी 6 लाख से, और 2 कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस आपकी कितनी है? जिसके पास 6 थे उसने कॉल्स इन एडवांस 2 की जो फाइनल कॉल थी वो आपको दे दी एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से आप एंट्री करोगे। पहले देखोगे कितना टोटल कैश बैंक कितना आया है आपके पास, कॉल्स इन एरियर्स कितना था। जो फर्स्ट कॉल थी वो तो हमारी 6 लाख की ड्यू की थी, तो 6 लाख को ही उसे माइनस करो, आप क्रेडिट करोगे। और कॉल्स इन एडवांस आपके पास है 12,000। फाइनल कॉल को अभी ड्यू नहीं किया गया है, तो उसकी एंट्री हम ऑन द 1st जनवरी 2016 फर्स्ट कॉल। अब देखो पूरा क्वेश्चन नहीं दिया, हमें सिर्फ एक बोल रहे हैं कि फर्स्ट कॉल ऑफ 3 पर शेयर, आपकी जो कॉल थी वो 3 पर शेयर थी, ड्यू ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर्स। हमने टोटल 1 लाख शेयर्स इशू किए होंगे और उस पर हमारी 3 रुपीज की कॉल थी। इक्विटी शेयर्स बाय द कामिनी लिमिटेड, करंट इश्यू होल्डर 500 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल। एक पर्सन है 500 शेयर्स हैं उसके पास, उसने ये कॉल 3 रुपीज के हिसाब से नहीं दी। एंड अर्जुन एक दूसरा शेयर होल्डर है, उसके पास है, ये तो है कॉल्स इन एरियर्स। एक और है 1000 शेयर्स हैं उसके पास, उसने पे द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 5 पर शेयर। हमें जो फाइनल कॉल है 5 रुपीज की है उसको भी एडवांस में विद द फर्स्ट कॉल, ये 1000 पर 5 से देखें तो 5,000 रुपीज उसने एडवांस में दे दिए along with the first call. Pass the journal entries for the amount received by opening calls in arrear. तो अभी जैसे हमने किया था वही होगा हमारा। सबसे पहले ड्यू करोगे तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 1 लाख शेयर पर 3 की कॉल है, 3 लाख रुपीज हो जाएंगे।
फिर हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। आप देख रहे हो कोई ना कोई कॉल्स इन एरियर्स भी हैं। टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू कॉल्स इन एडवांस। टोटल अमाउंट देखो कैसे आप फिल करोगे। इसमें आपके पास आने थे 3 लाख रुपीज, उसमें से 500 पर कॉल्स इन एरियर्स कर दिया, 1500 रुपीज हैं ये नहीं आए, तो आपके पास हो गए 2,98,500 और ये जो 5,000 है ये कॉल्स इन एडवांस आ गए। तो टोटल जो अमाउंट आया दैट विल बी 3,35,000। कॉल्स इन एरियर्स हुए 1,500। फर्स्ट कॉल थी आपकी 3 लाख की और कॉल्स इन एडवांस कितना हो गया, एडवांस में 5,000 एड करके उनको एंटर किया। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें कि हम शेयर इशू करते हैं बट हमारे पास उसके अगेंस्ट में कैश नहीं आता। मतलब सपोज किसी भी एसेट के लिए हमने मशीनरी खरीदी और उसके लिए कैश में ना पेमेंट करके हम उन्हें शेयर्स दे दिए, या फिर किसी से सर्विसेज ली। अगर जैसे जनरली जो प्रमोटर्स होते हैं उनकी सर्विस आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, उनकी सर्विसेज के लिए हम उनको कैश ना देकर हम क्या कर देते हैं, उनको शेयर्स इशू कर देते हैं। तो वो हमारा जो आएगा टॉपिक वो आएगा शेयर इशूड फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो उसके केस में बेटा कैसे करोगे, जैसे सपोज हम पहली बार करते हैं कि आपने कोई परचेज ऑफ एसेट्स किया और उसके बदले में आप शेयर इशू कर रहे हो। तो पहले एसेट्स को परचेज कीजिए, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, पहले हमारे पास जो भी एसेट्स आएंगी टू वेंडर, जिस भी वेंडर से आपने परचेज किया है, कोई भी हो सकता है, एक्स एन कंपनी, वाई एन कंपनी, जिससे भी आपने कोई सामान लिया है। हम ये मानते हैं कि हमने 5 करोड़ की सपोज कोई मशीनरी परचेज की है, तो यहाँ पर आ जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर जिससे भी हमने ली है। पहले तो ये आपने मशीनरी परचेज कर ली, उसके बाद आप क्या करोगे, वेंडर। अब देखो जब भी आपको कैश के बदले मिलता है तो हम क्या करते हैं, उसकी एंट्री क्या करते हैं, उसको एंट्री हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर आपने शेयर कैपिटल इशू की, अगर आपने कैश के बदले में शेयर कैपिटल इशू करते हैं तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन इस केस में जब हम फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश करते हैं तो हमारे पास कैश नहीं आता, तो हम ये कैश को यहाँ से हटाएंगे और ये किसको देंगे, वेंडर को। तो एंट्री हो जाएगी हमारी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओके बेटा, देखो पहले शेयर एसेट्स को परचेज करने के लिए सन्ड्री एसेट्स टू वेंडर और वेंडर टू शेयर कैपिटल, इस तरीके से एंट्री करोगे। अब दूसरी होती है कि अगर सपोज आपने कोई भी परचेज ऑफ बिजनेस खरीदा है, ये वाली तो हो गई हमारी परचेज ऑफ एसेट्स के लिए एंट्रीज। अगर आपने कोई बिजनेस परचेज किया और उसके बदले में बिजनेस को परचेज करते हुए आपने कोई भी शेयर्स उनको इशू किए हैं तो कैसे करोगे। तो जितनी भी सन्ड्री एसेट्स हमारे पास आती हैं उनको डेबिट कर देते हैं, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, और जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं उनको हम क्रेडिट करते हैं टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, क्योंकि जब वो लाइबिलिटीज हमारे पास आती हैं तो लाइबिलिटीज का हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, उसे हमने क्रेडिट कर दिया। इसके बाद टू वेंडर, हम ये मानकर चलते हैं कि हमको जो एसेट्स रिसीव हुई हैं वो 20 लाख की रिसीव हुई, लाइबिलिटीज उस बिजनेस की हमने एक्वायर की हैं 5 लाख। उसके बाद आपने वेंडर को दिए सपोज 25 लाख दे रहे हो आप, 25 लाख में आप परचेज कर रहे हो, तो ये टू वेंडर। अब आपने वेंडर को दे दिए 25 लाख, 5 लाख की उसकी लाइबिलिटी भी ले ली, तो टोटल आपने एक तरीके से पेमेंट किया है 30 लाख, लेकिन आपको मिल रही एसेट्स कितनी है, सिर्फ 20 लाख की। तो जो बैलेंस आएगा वो आ जाएगा हमारा गुडविल। मतलब कि हम ये जो एक्स्ट्रा 10 लाख रुपीज पे कर रहे हैं, ये हम किस चीज के लिए कर रहे हैं, उस बिजनेस की जो एक हमारा रनिंग बिजनेस हमें मिल रहा है, हम उसके गुडविल के लिए पे कर रहे हैं। अगर सपोज यहाँ पर हम ये नहीं, अगर हम उनको पे करते,
आपने 20 लाख की एसेट्स ली और 5 लाख की लाइबिलिटीज, और उसके साथ हम उस वेंडर को 10 लाख पे कर रहे हैं। अब देखो आपको एसेट्स मिल रही हैं 20 लाख की, और जबकि आप टोटल में पे कितना कर रहे हो, सिर्फ 15 लाख, तो इट इज ए गेन फॉर यू। और जो ये गेन होगा एक्स्ट्रा, उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं अपने कैपिटल रिजर्व में। मींस कि अगर आपकी लाइबिलिटी और जो पेमेंट है वो ज्यादा होगी, तो आप एक्स्ट्रा पेमेंट करोगे फॉर द गुडविल। बैलेंसिंग फिगर जो निकलेगी उसको आप कर दोगे यहाँ पर गुडविल अकाउंट डेबिट। लेकिन अगर आपको ज्यादा एसेट्स मिल रही हैं और आपकी लाइबिलिटी और वेंडर को जो पेमेंट करनी है आपको वो कम है, तो इट इज अ गेन फॉर यू, और गेन को आप किस में ट्रांसफर कर दोगे, टू कैपिटल रिजर्व में। तो इस केस में हमें 20 लाख की एसेट्स मिल रही हैं, 5 लाख, 10 लाख, और हम इसमें 5 लाख का अपने लिए क्या राइज कर लेंगे यहाँ पर, कैपिटल रिजर्व। तो ये वाली तो वो एंट्री होगी कि बिजनेस को परचेज करने की, जैसे हमारी ये फर्स्ट वाली एंट्री थी एसेट्स को परचेज करने की एंट्री, एसेट्स टू वेंडर किया था हमने। यहाँ पर हमें एसेट्स भी मिल रही हैं तो एसेट्स टू वेंडर तो किया ही, साथ में अगर लाइबिलिटीज भी मिल रही हैं तो लाइबिलिटीज को भी क्रेडिट करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर वो भी देखना पड़ेगा कि आप कंसिडरेशन जो है वो आप कम कर रहे हो या ज्यादा कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पर अगर कम कर रहे हो तो गुडविल अराइज हो जाएगी, और अगर आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी तो गुडविल अराइज होगी, और कम पेमेंट कर रहे हो तो कैपिटल रिजर्व। अब बात आती है कि ये वेंडर को जो हमें 10 लाख रुपीज पे करने हैं, अगर आप इसको कैश पे करते हो तो एंट्री करोगे वेंडर टू कैश, लेकिन अगर शेयर्स कैपिटल कर रहे हो तो वेंडर टू शेयर कैपिटल, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो ये एंट्री होती है हमारी जब हम इशू ऑफ शेयर्स करते हैं फॉर द कंसीडरेशन अदर देन कैश। फॉर द, अब तो ये जो दो हमने किए ये तो थे फॉर द गुड्स, कि हमारे पास कोई ना कोई एसेट्स आ रही हैं, चाहे केवल एसेट आए चाहे पूरा बिजनेस परचेज करें। लेकिन जब सर्विसेज के बदले, मींस कि इशू ऑफ शेयर्स टू द प्रमोटर्स, जब हम प्रमोटर्स को करते हैं तो उसके लिए हम करते हैं उसको इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। देखो जब तक प्रमोटर का जो काम होता है वो बिफोर रजिस्ट्रेशन होता है, और बिफोर रजिस्ट्रेशन कंपनी का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता, तो उसके जितने भी अप टू द रजिस्ट्रेशन जितने भी खर्चे होंगे, चाहे वो हम प्रमोटर को पे करें, किसी लीगल किसी भी लॉयर को पे करें, या कोई हमने पहले कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किए हों, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस हमारे कहाँ चले जाते हैं, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस में ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम जब प्रमोटर को पे करेंगे ना शेयर कैपिटल, तो वो भी हमारी किस में आ जाएगी, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस में। तो जब प्रमोटर को पे किया जाएगा तो उसको हम बोलेंगे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। उसके बाद आता है हमारा कि अगर आप अंडर राइटर को पे कर रहे हो, तो अंडर राइटर कौन पर्सन होते हैं बेटा, अंडर राइटर्स हमारे वो पर्सन होते हैं जो कि पूरा का पूरा इशू, हम जब भी कंपनी इशू वो शेयर्स इशू करते हैं ना, पूरा का पूरा इशू हमारा वो परचेज कर लेते हैं, और ताकि हमारी जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव होगा या नहीं होगा उस टेंशन से हमें फ्री कर देता है। उस काम के लिए हम अंडर राइटर को एक फीस पे करते हैं। अंडर राइटर को जब फीस पे की जाती है तो वो कैश में भी हो सकती है और शेयर्स में भी हो सकती है। तो अंडर राइटर क्लियर है आपको कि कौन पर्सन होते हैं जो कि हमारा पूरा इशू खुद खरीद लेते हैं, फिर उसके बाद वो पब्लिक को उन शेयर्स को देते हैं। कंपनी की जो ये टेंशन होती है कि उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव होगा या नहीं होगा, उससे कंपनी को छुटकारा मिल जाता है, और कंपनी को इसके लिए एक अमाउंट, एक कमीशन पे करना पड़ता है टू द अंडर राइटर। अंडर राइटर को कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। अंडर राइटर उस सारे इशू को खरीद लेता है, जितना कम लोगों ने ले लिया ठीक है, अदरवाइज जो बचा हुआ होता है वो उसको अंडर राइटर को खुद ही परचेज करना होता है। तो जो कंपनी कमीशन पे करती है अंडर राइटर को, वो अगर हम शेयर्स के रूप में उनको कर रहे हैं, कैश ना करके शेयर्स में भी पे कर देते हैं, तो उस केस में हम क्या एंट्री करेंगे, सबसे पहले अंडर राइटर को ये अंडर राइटर कमीशन हम ड्यू करते हैं और फिर पे कर देते हैं। तो पहले जब ड्यू करोगे तो अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट, जैसे वेंडर का किया था। अब अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
अगर कैश में करते तो टू कैश कर देते, पर हम उन्हें इशू ऑफ शेयर्स कर रहे हैं फॉर देयर सर्विसेज, तो यहाँ पर टू शेयर कैपिटल आ जाएगा।